हाँ भाई लाडलो, सभी को एक बार फिर से मेरे टी आर्मी की तैयारी कर रहे सभी नौजवान साथियों को, भावी फौजियों को जोरदार जय हिंद, राम राम, नमस्कार। भाई आज का वीडियो आपके विशेष कमेंट्स करने के ऊपर बनाना पड़ा भाई। जो बालक सेलेक्ट हो गए या जो तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सबसे ज्यादा अभी फिलहाल जो सवाल है ना आप लोगों के, सर इसमें सैलरी कितनी मिलती है। देखो, हर बच्चे का एक जोश होता है कि भाई जॉब तो कहीं भी कर सकता है, सैलरी कहीं भी मिल जाएगी, लेकिन देशभक्ति के साथ एक ऐसी जॉब मिले जिसमें देशभक्ति के साथ में भाई ठीक ठाक सैलरी भी मिल जाए। तो टेरिटोरियल आर्मी में रैली भर्ती के थ्रू जब आप जाते हैं तो आप एक सिपाही की पोस्ट से सीधा भर्ती होंगे, जो कि आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल जो पे लेवल पे कमीशन सातवें पे कमीशन के हिसाब से पे लेवल 3 में आता है भाई। और पे लेवल 3 के हिसाब से टोटल सैलरी आपकी कितनी बनेगी, इस वीडियो में सीधा सीधा, ज्यादा घुमाना फिराना नहीं है, सीधा पॉइंट की बात करना है, आपके डाउट क्लियर करना है, ठीक है। बाकी बातें करने के लिए काफी वीडियो है। सबसे पहले पर बात करेंगे टी आर्मी की सैलरी के बारे में, जो कि आपकी जो है कौन सी सैलरी रहने वाली है लाड लो, ये टोटल सैलरी अपन बताएंगे। टीए आर्मी की जो रैली भर्ती देखते हो आप, उसमें आप सीधे एक सिपाही से भर्ती होंगे, ठीक है। और सिपाही से भर्ती होंगे तो आपका पे लेवल 3 में आएगा ये, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो 7वां पे कमीशन है उसके हिसाब से पे लेवल 3 की सैलरी के बारे में समझा देता हूँ मिलिट्री के बारे में, ठीक है। पैरा मिलिट्री में थोड़ी सी चेंज है, अपन इसमें मिलिट्री की बात करेंगे जो टेरिटोरियल आर्मी आपकी जिसके अंडर में आती है, ठीक है। तो मंथली ब्रेकडाउन है सैलरी का, आप देख सकते हैं। बेसिक पे लेवल 3 की अगर अपन बात करें तो 21,700 से बेसिक पे स्टार्ट होती है, ये आपकी बेसिक पे, ठीक है। इस पे बाकी सारी चीजें आपको मिलती है, जैसे एमएसपी हो गया 5200, एमएसपी मतलब मिलिट्री सर्विस पे, ठीक है। इनको मिलता है। टीपीटीएल हो गया 1800 रुपए। उसके अलावा डीए, इन सब के ऊपर डीए मिलता है आपको। फिलहाल का मैं बता रहा हूँ, ये बढ़ता रहेगा आपका, ठीक है। फिलहाल प्रेजेंट टाइम में अगर आप भर्ती हो रहे हैं तो उनका डीए आपका 16,646 बनता है टोटल, ठीक है। यहां तक का एकदम एक्यूरेट इतना ही रहने वाला है आपका। जो चेंज होगा वो नीचे, ये भी आपका इतना रहेगा। अदर्स में जैसे मेंटेनेंस वगैरह काफी चीजें होती है आपकी, यहाँ तक कि कुछ ऐसे अलाउंस भी दिए जाते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, उनसे वो सब इसमें ऐड होते हैं, ठीक है। तो वो टोटल मैंने एक साथ कर दिया 1,000 रुपए आपके। बाकी आपका एचआर है 4700, ये सिटी के हिसाब से वेरी करता है भाई आपकी, ठीक है। क्लास 1, 2 और 3 तीन तरीके से सिटी होती है, जिनमें 10%, 20% और 30% आपको बेसिक पे का दिया जाता है। अपन ने बीच का रखा है भाई, ठीक है। इसमें दो चीजें ऐड होती है, ऐसे करके लगभग 4700 रुपए आपका बनता है। अपन ने बीच वाला रखा है। आप कहीं हाई फाई सिटी में पोस्टेड रहेंगे तो यहाँ पे आपको 30% वाला मिलेगा, इससे ज्यादा मिलेगा। और अगर आप बिल्कुल नॉर्मल सिटी में है तो वहां पे आपको इस हिसाब से 10% मिलेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका रहता है। तो इन सिटी को जो है डिवाइड किया गया है। तो क्लास 1 सिटी बहुत कम है, जहां पे आपको इससे भी ज्यादा मिलने वाला है। और क्लास 2 मैक्सिमम सिटी क्लास 3 है, और बीच में भाई क्लास 2 भी आपकी 17 18 19 सिटी ऐसे कुछ हैं, ठीक है। तो आपका अपन ने एक एवरेज पकड़ लिया यहाँ पे 4700 के आसपास। तो ये हो गया आपका जो है टोटल अमाउंट। इस पे और भी मिलने वाला है, ठीक है, आगे अपन बात करेंगे। ये हो गया आपका 51,046, ठीक है, ग्रोस सैलरी है ये। इसके अलावा आपको देखो इंक्रीमेंट हर साल मिलने वाला है। अलाउंस, अगर आप जैसे हार्ड एरिया वगैरह में कहीं पोस्टेड है ना, 20,000, 25,000, 30,000 ज्यादा भी अलाउंस है तो वो इसमें प्लस होगा, ठीक है। 20,000 की जगह पे अगर आप हैं हार्ड जोन में हैं तो आपका 51 प्लस 20 71,000 के आसपास हो जाएगा, ठीक है। तो एक नॉर्मल आपको इतनी तो मिलनी ही मिलनी है। उसके अलावा 8वें पे कमीशन की अपन बाद में बात करेंगे। पहले इसमें एक चीज बता देता हूं आपको, ये इन हैंड नहीं है, ग्रोस सैलरी है। इन हैंड का मतलब क्या होता है, जैसे इसमें से आप कुछ खुद सेविंग करेंगे, कुछ कटवाएंगे, कुछ गवर्नमेंट काटती है आपकी फ्यूचर के हिसाब से। भाई आपको पेंशन भी देनी उस टाइम पे, और जो पैसा आपका वो काटेगी वो सारा एक साथ जब आप रिटायर जाएंगे तो आपको विद इंटरेस्ट मिल जाएगा। वो क्यों काटती है, क्योंकि हर सोल्जर सेविंग कर पाए नहीं कर पाए, वो क्या चाहती है कि भाई आपके बारे में भी सोचते हैं कि जब आप रिटायर होंगे तो उस टाइम आपको इतना अमाउंट दिया जाए कि आप अपना बाद का जीवन इस हिसाब से गुजार सके, और एक अच्छी खासी आपको फिर पेंशन मिल ही जाती है लाड लो, ठीक है। तो इसमें से कुछ काटते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग भी कुछ कटाएंगे तो कुछ फिक्स रहेगा गवर्नमेंट का कि भाई इतना वो काटेंगे। अब 8 पे कमीशन की बात करूं तो भाई देखो, अभी किसी के पास एग्जैक्ट डाटा नहीं है, एक आइडिया लगाया जा रहा है, लेकिन आप कम से कम, आपको बताता हूं, कम से कम मान के चलिए 51,000 से आपका 75 के प्लस होने वाली है, ठीक है। इतनी तो होगी होगी, इससे ज्यादा भी हो सकती है। तो इतनी तो बढ़नी बढ़नी है आपकी 8वां जो पे कमीशन लागू होगा उसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं, जैसे क्या है, 75 लाख प्लस का आपका इंश्योरेंस होता है। भगवान ना करे ऐसा किसी को जरूरत ही ना पड़नी चाहिए भाई, ऐसा कुछ करे कि कोई सोल्जर शहीद ही ना हो हमारे देश का, ठीक है। इस हिसाब से चीजें चले, मैं तो यही चाहता हूँ। बाकी भाई आपका जैसे 75 लाख के आसपास इंश्योरेंस दिया जाता है, क्योंकि सोल्जर्स को जरूरी भी है। मैं मानता हूँ यार, जो देश के लिए खड़े हुए हैं तो उनको इतना मिलना भी चाहिए, ठीक। और मैं तो बोलता हूँ इससे भी ज्यादा मिलना चाहिए भाई, ठीक है। ये हो गया इनका इंश्योरेंस का होता है। उसके अलावा कुछ चीजें तो होगी आपकी मंथली सैलरी। इसके अलावा कुछ चीजें आपको एनुअल दी जाती हैं, जैसे आपका ड्रेस अलाउंसेस हो गए, चाइल्ड एजुकेशन, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का अलाउंसेस हो गया, बाकी कुछ बोनस हो गए। तो ये सब आपको साल में एक बार मिलेंगे, ठीक है। तो ये पूरी सैलरी का ब्रेकडाउन हमने कर दिया, पूरा समझा दिया आपको। अब आपका डाउट नहीं रहना चाहिए, बार बार सैलरी को लेकर कमेंट नहीं आना चाहिए। फिर भी अगर कोई लगता है कि भाई इसमें कुछ चीज छूटी है या इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना। बाकी मैंने
पूरा क्लियर कर दिया लाडलो। ठीक है, कोई भी डाउट हो पूछना, कमेंट करना, और कुछ जानकारी चाहिए करते रहना। जैसे फ्री होंगे नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जबरदस्त जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जोरदार जय हिंद, राम राम, नमस्कार।